So in physics, the definition, the meaning of the work is very very different. It is not your daily basis work. Physics के अंदर work का कुछ मतलब अलग होता है. Work is said to be done. Work is said to be done when there is a displacement. When there is a displacement in the direction of external force. Now let's try to understand the meaning. देखिए, ऐसा बहुत बार होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक वॉल को आप धक्का दो. ध्यान से सुनना दोनों. इप्सिता, ध्यान से सुनो. जैसे वॉल को तुमने बहुत देर तक धक्का दिया, बट वॉल तो हिली नहीं, बट तुम पूरा एग्जॉस्ट हो गए, तुम्हारी पूरी मस्कुलर एनर्जी, सब तरीके की एनर्जी लग गई. यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड. तुम कहोगे सर हमने तो बहुत सारा काम किया, वॉल हिली नहीं हिली, हम क्या करें. बट मैं ये बोलूंगा सॉरी, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स योर वर्क डन इज 0. तुम कहोगे सर कैसे, आई एम फीलिंग वेरी लेस, आई एम हैविंग वेरी लेस एनर्जी, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड. तो मेरा तो वर्क किया है, ठीक है, बायोलॉजिकली तुमने किया है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एग्जॉस्ट हुई एनर्जी. बट फिजिक्स कहती है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. आई विल टेल यू वेरियस केसेस कैसे आंसर और क्वेश्चन घूमेगा आपका. तो सबसे पहले यहां पर एक फॉर्मूला यहां से क्रिएट होता है, वर्क डन. वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए आप लोग. एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स और एस का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द फिगर. मान लीजिए ये आपका एक मास है m और आपने एक फोर्स लगाया F. जब आपने फोर्स F लगाया तो यहां पे मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ना भाई. जब आप इस पे धक्का लगाओगे तो फोर्स लगा और इस फोर्स के वजह से बॉडी के अंदर क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आ गया. तो क्या वर्क किया आप लोगों ने, बिल्कुल किया. आपने वर्क किया है इसके अंदर. कितना वर्क किया है, F इंटू एस. अब इस डॉट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है. इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डॉट प्रोडक्ट. In your higher classes, you will understand there are two type of products. One is dot product and another is cross product. So dot product के वजह से क्या आता है, इप्सिता एक बार सुन लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. एक्चुअली में जो डेफिनेशन है, वर्क इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. ये है आपका रियल फॉर्मूला. अगर आपने इसका इलेबोरेटेड फॉर्म ये है और यही रियल है. कॉस थीटा से डरना नहीं है, सबसे पहली बात. अम्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस थीटा? एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सुनते जाना मेरी बात ध्यान से. देखिए, जब आपने फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हो गया, तो इप्सिता व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड एस? केस 1, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में. व्हाट इज द थीटा? ये जो थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज दिस थीटा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे? बताइए. 0 90 कैसे हो सकता है? इट इज 0, सेम डायरेक्शन है ना, 0 हो गया. नाउ अम्या, व्हाट इज cos 0? वेरी गुड. cos 0 इज 1. तो क्या मेरा वर्क डन फोर्स इंटू एस हो जाएगा? ऐसे बना. ओरिजिनल फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. इफ the situation is like I'm putting the external force like this and the body is going in the same direction, the theta will be 0, due to which cos theta is equal to 1. cos 0 is 1. तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, F work done is equal to force into displacement. तो बच्चे सोचते हैं work done is equal to force into displacement. That's a wrong concept. Work done is the dot product of the force and displacement. Dot बोलना बहुत जरूरी है
हो सकता है यहाँ पे जो कुछ लोग सुन रहे हैं उनको डॉट का मतलब बहुत कैजुअल लग रहा होगा, बट व्हेन यू विल स्टडी हायर क्लासेस, क्लास 11th एंड 12th, देन यू विल गेट द डीप विजन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट. आई एम अगेन टेलिंग यू, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, पर दो तरीके के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, इतना जितना समझ में आ रहा है. और इसके साथ अगर हम कुछ पॉइंट्स ज्वाइन करें इप्सिता, तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है एक स्केलर क्वांटिटी. एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है ये जानना जरूरी है. तो क्या ये मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसकी एसआई यूनिट. इप्सिता, डू यू वांट टू से कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क? हाँ, मैं बताओ. न्यूटन मीटर. क्योंकि F इंटू एस है ना, मैंने आपको बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट आप निकाल सकते हो. ये मत सोचो कि मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं आता. नहीं आता तो मैं निकाल सकता हूं. कैसे? F की क्या होती है? न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट की मीटर. तो कैन आई से द एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर. और एक और यूनिट होती है जूल्स. क्या होती है? जूल्स. बिकॉज वर्क इज कंसिडर्ड एज अ एनर्जी. दिस इज डैम इंपॉर्टेंट. अब मैं ध्यान से देखो इधर, वर्क एक एनर्जी होती है, तभी चैप्टर का नाम पड़ा वर्क, एनर्जी एंड पावर. वर्क और एनर्जी को साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वर्क क्या वर्क एनर्जी होती है? बिल्कुल. वर्क इज अ एनर्जी. वर्क इज अ energy. Work is a scalar quantity. Its SI unit is joules or Newton meter. The formula is Fs cos theta. Theta is the angle between the force and the displacement. Now let us consider some cases. If the force and displacement is acting in the same direction, my formula is F into S. Now let me tell you another case. Let me tell you the another case, case 2. क्या पता कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि मेरा फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे है. जैसे कि फ्रिक्शन. जब मैं चलता हूं, व्हेन आई वॉक, फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड्स बट आई एम वॉकिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उलट गया इस केस के अंदर? मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है. तो बताओ इस केस के अंदर वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ एफ एस. क्योंकि जो कॉस 180 होता है वो क्या होता है? -1. कॉस 0 होता है 1, कॉस 180 क्या होता है? -1. तो जब भी कोई दो चीज सेम डायरेक्शन में है तो थीटा आपका 0 हो जाता है. जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो थीटा आपका 180 होता है. बोलो, बात समझ में आ गई? देख रहे हो तुम कैसे चीजें चेंज हो रही हैं? फर्स्ट केस में Fs था, दूसरे केस में -Fs हो गया, क्योंकि द एंगल बिटवीन देम इज अपोजिट 180 डिग्रीज. दो चीजें जब अपोजिट ऐड करती है तो एंगल क्या होता है? 180 डिग्रीज होता है. अब ये हम एक केस 3 भी कंसीडर करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तब तक आप इसको नोट करिए और समझिए. सो केस 3 इज गोइंग टू बी व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर. अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर फोर्स और डिस्टेंस 90 कैसे हो सकते हैं? आई एम गोइंग टू कोट 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स राइट नाउ. प्लीज लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली. ओके, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, इधर देखिए, और फोर्स नीचे लग रहा है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा है वो कितना होगा? 90 डिग्रीज होगा. एंड व्हाट इज cos 90? 0. तो हमने बताया था वर्क डन होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा. तो cos 90 कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब वेन एवर, इसका मतलब क्या हो गया? जब भी सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्रीज बनाएंगे तो वो वर्क डन नहीं करेंगे. चल रहा है. देखो मैंने क्या बात बोली थी, ध्यान से सुनना एक बार. इप्सिता प्लीज होल्ड. आई टोल्ड यू वन थिंग. A work is said to be done when there is an external force which leads to the movement displacement in the body. तुम कहोगे सर फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है, तब भी आप कह रहे हो कि वर्क डन 0 है. क्योंकि मैंने आपको यही कहा था, वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा.
वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस थीटा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। सपोज एग्जांपल 1 अगर हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कूली है। कौन है? एक कूली है। ध्यान से सुनना। कूली इज अ मैन हु कैरीज बैग ऑन रेलवे स्टेशन, लाइक, ठीक है। सो दिस इज अ बैग ऑफ मास m. ही इज वॉकिंग लाइक दिस। ऐसी तो वॉक करेगा बेचारा, मतलब कूली जो है, कूली ऐसी वॉक करेगा। अब क्वेश्चन आपके पास आया, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? What is the work done by gravity? बहुत ध्यान से सुनना। सर, अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना चाहते हो तो फोर्स बाय ग्रेविटी तो आएगा। ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है, ये कब निकलेगा? जब आप वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? फोर्स बाय ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ग्रेविटी हमेशा क्या कहां ऐड करती है? ग्रेविटी हमेशा नीचे ऐड करती है। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। तो जब डाउनवर्ड्स ऐड कर रही हो ग्रेविटी क्या होती है? mg होती है। इनटू कॉस थीटा भी करेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। सुन रहे हो? देखो, एक कूली के सर पे मास है, वो चल रहा है, ट्रेन के पास जाने की कोशिश कर रहा है। माय क्वेश्चन टू यू इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mgs cos 90। दिस इज इंपॉर्टेंट कि सर वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ग्रेविटी ऑन कूली हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। एक एग्जांपल और समझते हैं हम सर्कुलर मोशन का। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग सर्कुलर मोशन देन वर्क डन इज इक्वल टू 0। तब भी वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का जब भी कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो हम लोग हमेशा टेंजेंशियल मानते हैं। सर्कल का टेंजेंशियल डायरेक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड मोशन का डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। और आपको ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है कि जो सर्कुलर मोशन है, इन द सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन। तो अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है एंड इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। कहां पे एक्ट करता है वो? हमेशा सेंटर पे। तो जब ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, इनके आपस में क्या बन रहा है? अगेन 90 डिग्रीज बन रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन 0 हो जाएगा। और एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि मास m है, इसको अगर आप ऊपर उठाते हैं हाइट h पर और ये बॉडी यहां कुछ चला जाता है तो क्या होगा बताइए? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? अगेन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू, यहां पे हाइट वर्टिकल जाएगी h। तो ग्रेविटी हमेशा क्या होता है? mg। इप्सिता ग्रेविटी क्या होता है हमेशा? mg। वेट इज ऑलवेज ग्रेविटी। तो mg h। पर ग्रेविटी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा? 180। cos 180 क्या होता है? -1। सो आंसर क्या आएगा? -mgh। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? -mgh। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इज क्लियर टू यू नाउ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको समझ में आया हो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।